में हम आपको अभी ये मुझे बताइए क्या है सर। मैं बता रहा हूँ सर 188 समझाइए क्या है। एनी लॉ कौन सा लॉ है ये? कौन सा लॉ है? ऐसा है सर, जिलाधिकारी हाथरस का हम लोग के पास पत्र है। नहीं, कौन सा लॉ वायलेट कर रहा हूँ मुझे ये तो बता दो। लॉ एंड ऑर्डर की अरे भाई मुझे एक सेकंड भैया कैमरा भैया शांत हो जाओ प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज शांत रहिए। थैंक यू। देखिए मैं आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं सर, और वो धारा जो है वो आप प्रेस वालों को समझाइए क्या है एग्जैक्टली। वो सबको पता है सर, हम उनको समझा देंगे, हमसे बैठ ले लेंगे सर, बताइए। उनको हम बता देंगे। हम सर अभी 188 में आपको क्या है ये 188? वायलेशन ऑफ एनी ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर मैंने वायलेट किया? सर 144 का है। 144 में नहीं हूँ मैं, पेंडेमिक 140 में मैं अकेला जाना चाह रहा हूँ। ये देखिए सर, ये क्या हो रहा है सर? ये आपने किया है, ये आपने क्रिएट किया है ट्रैफिक रोक के। सर ले सर, ये आपके लोग हैं सर। सर मैं आप लोगों को गिरफ्तार करता हूँ। आपने एक मिनट देना, मैं देना, मैं दो ये बताइए, आपने किसके आदेश पर लाठीचार्ज किया? आपने राहुल जी को मारा है, राहुल जी को मारा है। देश माफ नहीं करेगा आपको। आपने किसके इशारे पर लाठीचार्ज किया है बताइए। चौक लाठी हमारे कार्यकर्ता का हाथ टूटा है। गिरफ्तार करने की बात करिए, दो लोगों को भी नहीं जाने दे रही है, इस पे क्या करें आप? बात कर रहे हैं उनसे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है जो कूच कर रहे थे हाथरस की ओर। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस बीच उनकी नोकझोंक भी हुई पुलिस के साथ, और पुलिस मान मुनव्वल करती रही, उन्हें समझाती रही, और पुलिस पर सवाल दागते रहे राहुल गांधी। पूछते रहे किस धारा के तहत वो गिरफ्तारी करने जा रहे हैं। सीआरपीसी की धारा 188 का जिक्र किया पुलिस ने, 144 का जिक्र किया, लेकिन राहुल का कहना था कि 144 तो हाथरस में है, वहां वो अकेले जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, एक्सप्रेस वे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, कांग्रेस के सूबे के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, इसके अलावा भी कांग्रेस के और कई नेता राहुल गांधी के साथ निकले थे। कार्यकर्ताओं की फौज भी थी। लेकिन बड़ी खबर ये, राहुल गांधी को हाथरस पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर दिया गया है। हाथरस जा रहे थे राहुल गांधी। हाथरस वो मामला जिस पर पूरा देश आग बबूला है। देश की बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसके साथ जो अन्याय हुआ, उसको लेकर देश में गुस्सा है। लेकिन यहां कानून व्यवस्था को बचाना भी अहम मुद्दा है। और यहां आपको बता दें, राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है जो डीएनडी के रास्ते दरअसल आगे बढ़ते हुए हाथरस की ओर कूच करना चाहते थे। उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ, अजय कुमार लल्लू कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, उनके साथ। हालांकि बड़ी खबर अभी फिलहाल ये आई है कि राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या ये कारवां आगे बढ़ेगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और राहुल गांधी को चूंकि गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ये कारवां आगे कैसे बढ़ेगा। मैं अकेला जाना चाहता हूँ। सर 188 में हम आपको अभी गिरफ्तार। ये मुझे बताइए क्या है सर। मैं बता रहा हूँ सर 188 समझाइए क्या है। एनी लॉ कौन सा लॉ है ये? कौन सा लॉ है? ऐसा है सर, जिलाधिकारी हाथरस का हम लोग के पास पत्र है। नहीं, कौन सा लॉ वायलेट कर रहा हूँ मुझे ये तो बता दो। लॉ एंड ऑर्डर की अरे भाई मुझे एक सेकंड भैया कैमरा भैया शांत हो जाओ प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज शांत रहिए। थैंक यू। देखिए मैं आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं सर, और वो धारा जो है वो आप प्रेस वालों को समझाइए क्या है एग्जैक्टली। वो सबको पता है सर, हम उनको समझा देंगे, हमसे बैठ ले लेंगे सर, बताइए। उनको हम बता देंगे। हम सर अभी 188 में आपको क्या है ये 188? वायलेशन ऑफ एनी ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर मैंने वायलेट किया? सर 144 का है। 144 में नहीं हूँ मैं, पेंडेमिक 140 में मैं अकेला जाना चाह रहा हूँ। ये देखिए सर, ये क्या हो रहा है सर? ये आपने किया है, ये आपने क्रिएट किया है ट्रैफिक रोक के। सर ले सर, ये आपके लोग हैं सर। सर मैं आप लोगों को गिरफ्तार करता हूँ। तो राहुल गांधी जो यहां पर कहा कि मैंने कौन सा जो रूल है उसको वायलेट किया है, 188 पुलिस बताते हुए कि 188 का वायलेशन आपने किया है और इसी के तहत आपकी गिरफ्तारी हो रही है। और राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है जो डीएनडी के रोड के जरिए दरअसल हाथरस की ओर कूच करना चाहते थे। हाथरस में पीड़ित परिवार से
पीड़िता के परिवार से वो मिलना चाहते थे। ना सिर्फ वो अकेले हैं बल्कि उनके साथ और कांग्रेस के कई बड़े पदाधिकारी भी शामिल हैं और इस कारवां में प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं, रणदीप सुरजेवाला भी हैं। हालांकि किस किस की गिरफ्तारी हुई है ये बात सामने नहीं आई, लेकिन राहुल गांधी की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की, तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर गुस्सा था और यहां आपको बता देना सिर्फ डीएनडी बल्कि अन्य जो रास्ते उत्तर प्रदेश की ओर जाते हैं, NH-24 की बात कर ली जाए, यहां पर भी आज पुलिस की जो चौकसी थी अच्छी खासी बढ़ गई थी, क्योंकि पुलिस को शक था कि किसी भी गाड़ी से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा रवाना हो सकते हैं हाथरस के लिए और कई जगहों पर नाकेबंदी की गई थी। लेकिन डीएनडी के रास्ते से राहुल गांधी यहां से गुजर रहे थे, यहां उनके साथ कार्यकर्ता थे। कहते हैं हाईवे पर नहीं तो हम लिंक रोड पर दोनों पैदल जाएंगे। 5 लोगों में 144 का उल्लंघन होता है, 2 में तो नहीं, तो इतना क्यों डर रहे हैं आदित्यनाथ? सर क्या हिरासत में ले लिया गया है राहुल गांधी को? पुलिस की तरफ से कांग्रेस के महासचिव भी बोलते हुए, रणदीप सुरजेवाला मुख्य प्रवक्ता, उनका यह कहना है कि योगी आदित्यनाथ इतना क्यों डरे हुए हैं और उनका भी यह कहना है कि वो नेशनल हाईवे से नहीं जाएंगे, लिंक रोड से जाएंगे और 2 शख्स जाएंगे। ऐसे में धारा 144 का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन फिलहाल यहां पूरा अमला जो है रुका हुआ है कांग्रेस का, क्योंकि पुलिस आगे बढ़ने से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को रोक चुकी है, अजय कुमार लल्लू को रोक चुकी है। हरेंद्र चौधरी हमारे रेजिडेंट एडिटर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। हरेंद्र, ये जानना चाहेंगे आपसे, अब राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो चुकी है, ये कारवां के आगे बढ़ पाएगा, हाथरस पहुंच पाएगा, क्योंकि वहां भी धारा 144। कुलदीप, देखिए 2 बातें बेहद साफ तौर पर हमें समझने की जरूरत है कि जिलाधिकारी हाथरस की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि हाथरस जिले की सीमा के अंतर्गत जो है धारा 144 इम्पोज की गई, उसको लागू किया गया और सीमाएं उनकी सील की गई। इसलिए किसी की भी आवाजाही बड़ी संख्या में यहाँ पे उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। और साथ ही जिस तरह से अब राहुल गांधी एक बड़े लाव लश्कर के साथ कार्यकर्ताओं के साथ चल रहे हैं और चूंकि मामला सियासी तूल पकड़ चुका है और इसके चलते पहले से ही पैंडेमिक एक्ट के तहत भी कार्रवाई बनती है, क्योंकि उसमें साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया गया कि जो उल्लंघन जिस तरह से आप देख रहे हैं, कुछ तस्वीरों में हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी है और उसके अलावा जो तमाम मास्क लगाने की जो है वो तमाम जो उल्लंघन देखने को मिल रहा है और इसके अलावा धारा 144 लगी हुई है। राहुल गांधी भले ये कह रहे हो कि मैं अकेले जाना चाहता हूं, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये संभव नहीं है कि राहुल गांधी के साथ जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं वो जो है इस अनुशासन को माने और राहुल गांधी को अकेले वहां पे जाने दिया जाए। और देखिए, जहां तक हाथरस में पहुंच, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि चूंकि 144 लगी हुई प्रशासनिक के आधार पर इसको धारा 144 को लागू किया गया, तो जाहिर सी बात है वहां किसी भी हाल में राहुल गांधी को अलाउ नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस बल्कि जो अलग अलग एक्सप्रेसिव हो जा रहा है, जो अलग अलग जिलों के जो प्रशासन है, उनकी कोशिश थी कि उनको जल्द से जल्द उनको रोका जाए। फिलहाल राहुल गांधी को रोका गया और उनकी गिरफ्तारी की गई है और ये पहले तय हो गया था जब बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर राहुल गांधी हाथरस के लिए निकले थे। जी, और हरेंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, राहुल गांधी अकेले नहीं है, उनके साथ रणदीप सुरजेवाला, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा है, अजय कुमार लल्लू है, क्या इनकी भी गिरफ्तारी होगी अगर ये बढ़ना चाहते हैं आगे? देखिए कुलदीप, तकनीकी आधार पर जो धाराएं जो है राहुल गांधी के लिए लागू होती है वो धाराएं प्रियंका गांधी के लिए भी लागू होती है। गिरफ्तारी के लिए वही रणदीप सिंह सुरजेवाला और जो अजय कुमार लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और तमाम और जो कार्यकर्ता हैं जो जिला प्रशासन के कहने के बावजूद जो है वो उसका विरोध कर रहे हैं, तो इसके चलते जो गिरफ्तारी वो सभी पे लागू की जाएगी। और भरसक प्रयास यही है कि चूंकि हाथरस में पहले से ही धारा 144 लागू की गई, उसको वहां न जाने दिया, मामले को और ज्यादा तूल पकड़ने नहीं देना चाहता है जिला प्रशासन। और जिस तरह से गांव में बेहद तनावपूर्ण माहौल है, कुलदीप इसी से जुड़ी एक अहम जो है खबर इसको कहा जाएगा, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है, बुलगड़ी जो गांव है हाथरस का, वहां पे उनको सुरक्षा दी गई है पीड़ित परिवार को और गांव के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। और जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली से हाथरस के लिए निकली है, फिलहाल उनकी गिरफ्तारी हुई। तो इसी बीच एक बड़ी अपडेट ये है कि जिला प्रशासन हाथरस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो बैरिकेडिंग गांव में की गई है वो इस आधार पर की गई कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा में जो सुरक्षा कर्मी लगे थे उनमें से कुछ के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से उसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। और कंटेनमेंट जोन घोषित होने पर कुलदीप पर्याप्त ये आधार होगा कि किसी को भी गांव में जाने से रोका जाए
और जिले की सीमाएं पहले सील गई है। तो ये प्रशासन ने हर स्तर पे जो है रणनीति अपनी तय करके ये पहले ही तय कर लिया था कि राहुल गांधी को किसी भी हाल में, प्रियंका गांधी को वहां नहीं पहुंचने दिया जाएगा, और बीच रास्ते में एक्सप्रेसवे पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जी हरेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ, और ज्यादा जानकारी हमें चाहिए होगी, लेकिन इस बीच आपको एडिशनल पुलिस कमिश्नर नोएडा उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। चल रहा है 30 फ्लैंक में, आपने देखा पूरा ट्रैफिक जाम है। आपको पता है पेंडेमिक है, जो एपिडेमिक एक्ट है उसका वायलेशन हो रहा है। सब देखे ना, सभी लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं पहने हुए हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश है, सब कुछ है, सबका वायलेशन हो रहा है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि सर आप प्लीज, हम आपको अभी डिटेन करते हैं। एग्जैक्टली जो भी चीजें होंगी, जो वायलेशन हुआ उसका तो एक्ट लगना ही लगेगा। अभी हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देंगे। कुछ बातचीत हुई अभी तक? अभी देख रहे हैं, अभी बातचीत चल रही है, ये गलत है। चलिए, राजेश यादव हमारे साथ, हम कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका R9 टीवी पर। ये बताइए कि राहुल गांधी एपिडेमिक का यहाँ लॉबी लगा हुआ है और इतनी सारी भीड़ के साथ वो आगे जाना चाह रहे हैं। अगर उनको वाकई हाथरस में पीड़ित परिवार के साथ मिलना था तो कोई मुख्तलिफ योजना उनकी हो सकती थी। देखिए, राहुल गांधी जी जब वहां से निकले थे तो उनके साथ सिर्फ 2 गाड़ियां थी, ठीक है। एक में सिक्योरिटी थी, एक में उनकी अपनी गाड़ी थी। और जब वहाँ कार्यकर्ताओं को पता लगा, यूपी के जो भी लोग थे वो वहाँ सम्मिलित हो गए, तो आप ठीक है, जो राहुल गांधी, प्रियंका जी जा रहे हैं तो उनको तो जाने देते, काफी कार्यकर्ताओं को रोक देते आप। एक मैसेज है, ये अंग्रेजों की तरह, इस तरह का अंग्रेज भी कोई भी आंदोलन करते, कोई भी गरीब के साथ खड़े होते थे, किसी पर जुल्म होते थे खड़े होते थे, तो वो भी यही हाल करते थे अंग्रेज। ये भी अंग्रेजों के तर्ज पर चल रहे हैं ना, ये भी वही हाल कर रहे हैं। ये अंग्रेजों की जो देश के अंदर जो बर्बरता खड़ी थी अंग्रेजों ने, उसी की दिशा में ये चल रहे हैं सारे तरफ। आप गरीब की बात नहीं रख सकते। गरीब जो पीड़ित महिला थी, आप हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनके परिवार को क्या मिलने का अधिकार नहीं था? और देखिए, उनके परिवार को सील कर दिया जाता है और जबरदस्ती उसको जला दिया जाता है। तो आप देखिए, ये बिल्कुल अंग्रेजों जैसे कुचलते थे देश को, ऐसे ही ये गरीबों को सरकार कुचल रही है। और जो लेकिन राजेश जी, सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, नाजुक दौर है, ये कोरोना काल चल रहा है और सरकार कह रही है हम जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, बहुत कुछ सरकार का ये कहना है कि हम कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इस पूरे केस की सुनवाई होगी। तो आप दिल्ली से अगर रोजाना या दिल्ली से या मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइंदे रोज परिवार के मिलने जाएंगे तो उनको भी तो खतरा है। देखिए, सरकार अगर करती तो सरकार ने एम्स के लिए जो जवाहरलाल जो हॉस्पिटल है अलीगढ़ में, उन्होंने एम्स के लिए रेफर किया था। और ये सफदरगंज में किस प्लानिंग से ले गए, क्या था इनका वो, तो आप देखिए, वो भी वहाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आपके मीडिया वाले हैं, वहाँ भी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। तो जो उसके टीम है वो कहते हैं हमें जानकारी नहीं, हम तो एम्स को रेफर करा था। देखिए, ये सरकार में इतनी, अगर सरकार में इतनी इच्छा होती और गरीबों के प्रति और न्याय दिलाने की, तो इनके सेंगर जी थे, आपने देखा होगा, इनके विधायक जी थे। सरकार एक तरफ कितना साथ देती रही, पूरे देश ने देखा है। तो सरकार ने जब देखिए इतने दबाव के बाद उनको सस्पेंड क्यों करा, तो उनकी वाइफ को जो एक्सेप्ट दे दिया। तो आप ये देखिए ना, कहाँ एक तरफ तो ये दिखावा करते हैं। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेश यादव अपनी बातें रखने के लिए।